बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीनी लड़ाका तैयारों को खतरनाक लेजर हथियारों से मसल्लह करने की तैयारी। भारतीय हमलों का सिलसिला न रुका तो खामोश रहना मुश्किल हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से मुस्तकिल इश्तियाल अंगेजी पर आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। FATF की ग्रे लिस्ट से नाम हटाने के लिए पाकिस्तान का अमेरिका पर जोर। भारतीय शहरियत कानून साबिक अफगान सदर बांग्लादेशी वजीर आजम ने भी मुखालफत कर दी। नरेंद्र मोदी को खरी खरी सुना डाली। पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन ने सबको पीछे छोड़ दिया। उमरा सीजन के आगाज से अब तक दुनिया भर से लाखों अफराद ने उमरा की सआदत हासिल की या फिर कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन की तादाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ईरान ने सऊदी अरब से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। ट्रंप के वकला ने मुआखजे को अवाम पर खतरनाक हमला करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग और PP से मुंह मोड़ लिया। वजीर आजम इमरान खान का छोटे दुकानदारों पर गैर जरूरी टैक्स खत्म करने की हदायत। भारत रहने के लिए खतरनाक तरीन मुल्क, आलमी अदारे की जानिब से रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। और नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हांगकांग से शाया होने वाले अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक ताज़ा खबर में इंकशाफ किया गया है कि चीन ने जदीद लड़ाका तैयारों को लेजर हथियारों से मसल्लह करने की तैयारी शुरू कर दी, जो दुश्मन तैयारों को पलक झपकते ही फजा में तबाह कर डालेंगे। इस तरह से ये तैयारे न सिर्फ अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगे, बल्कि गैर मुसल्लह फौजी तैयारों के मुहाफिज भी बन सकेंगे। पीपल लिबरेशन आर्मी के जेरे इंतजाम चलने वाली एक वेबसाइट पर आने वाले हालिया इश्तिहारात का हवाला दिया गया है, जिनमें लड़ाका तैयारों पर तनसीब के काबिल लेजर और मुतलका कंट्रोल सॉफ्टवेयर फरोख्त करने वाले मकामी चीनी अदारे से टेंडर तलब किए गए हैं। पेंटागन भी जदीद टेक्नोलॉजी की खरीदारी के लिए इस तरह की अमरीकी वेबसाइट इस्तेमाल करता है, जिनके जरिए मखसूस अमरीकी अदारों को इशारा किया जाता है। अंदाजा है कि ये लेजर हथियार जदीद तरीन जंगी साख्ता लड़ाका तैयारों पर नस्ब किए जाएंगे। अमरीकी जरीदे के मुताबिक कम ताकत वाले लेजर हथियार लड़ाका तैयारों को इस काबिल बनाएंगे कि वो दुश्मन के लड़ाका तैयारों के अलावा छोटे मोटे मिसाइलों को भी दौरान परवाज तबाह कर सके। अलबत्ता अगर ये लेजर हथियार ज्यादा ताकतवर हुए तो ये दुश्मन की तरफ से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को फजा में ही निशाना बनाकर इनके परखचे उड़ा देंगे। इस खबर की इशाअत पर अमेरिका के दफाई हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से मुस्तकिल इश्तियाल अंगेजी पर आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर भारत की जानिब से हमलों और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला ना रुका तो पाकिस्तान के लिए खामोश रहना मुश्किल हो जाएगा। गुज़िश्ता दिनों भारतीय फोर्सेज की जानिब से कोटकटेरा सेक्टर के गांव जगालपाल में बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 36 साला शमीम बेगम शदीद जख्मी हो गई थी। वजीर आजम ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि LOC पर इस बार निहत्ते शहरियों पर भारतीय फवाद के शिद्दत पकड़ते और मामूल बनते हमलों के पेश नजर लाजम है भारत में सलामती कौंसिल अस्करी मुबस्सर मिशन के मकबूजा कश्मीर में फिलफोर वापसी का मुतालबा किया जाए। उन्होंने एक मरतबा फिर भारत की जानिब से कार्रवाई का अंदेशा जाहिर करते हुए कहा है कि हमें हिंदुस्तान की जानिब से एक पुरसाख्ता जाली हमले का सख्त अंदेशा है। इस वाक़े पर वजीर आजम इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि अगर भारत के हमलों का सिलसिला न रुका तो पाकिस्तान के लिए खामोश रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावनत के निगरान अदारे FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलवाने में अपना किरदार अदा करे।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूज ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अमेरिका पाकिस्तान की आइंदा माह बीजिंग में इजलास के दौरान FATF की फहरिस्त से निकालने की कोशिशों की हमायत करेगा। उनका कहना है कि ये इजलास हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि इसके बाद आलमी अदारों का पेरिस में इजलास होगा जहां दुनिया इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान को फहरिस्त में रखना चाहिए या नहीं। खबर की अगले हिस्से में बात करते हैं। बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भारत के मतनाज़ा शहरियत तरमीमी एक्ट CAA की मुखालफत कर दी है। साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई ने भारतीय अखबार से बात करते हुए कहा है कि कानून जिसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और 3 ममालिक के हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध मत, मसीह और पारसियों को शहरियत देने का कहा है, इसे सब के लिए होना चाहिए। इनका कहना था कि हमने अफगानिस्तान की अकलियतों पर जुल्म नहीं किया, हम हालत जंग में हैं और तवील अरसे से हमें तनाज़ात का सामना है। अफगानिस्तान में तमाम मज़ाहब बशमूल हमारे 3 बड़े मज़ाहब मुसलमान, हिंदू और सिख के सब ने मुश्किलात का सामना किया। और दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत की खित्ते की इत्तेहादी बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने गुफ्तगू करते हुए भारत के नए कानून पर तनकीद की और कहा है कि ये कानून जरूरी नहीं था। इनका कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें यकीन दहानी करवाई है कि NRC के हवाले से इकदामात भारत के अंदरूनी मामलात हैं और इससे इनके लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। उम्रा ज़ायरीन के अदाद-ओ-शुमार जारी करने वाले अदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उम्रा सीजन के आगाज से लेकर अब तक 29,13,170 वीजे जारी हुए हैं और 25 लाख के करीब ज़ायरीन सऊदी अरब पहुंचे, जिनमें पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की तादाद सबसे ज्यादा है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की मजमूई तादाद में से पाकिस्तानियों की अब तक की तादाद 6,01,880 तक पहुंच चुकी है, जिसके बायस पाकिस्तान सर-ए-फहरिस्त आ चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि सऊदी अरब के साथ इलाकाई मामलात पर बात करने के लिए बैठ जाने को तैयार हैं, लेकिन ये कि रियाज को लोगों का कत्ल आम रोकना पड़ेगा। वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का कहना है कि ऐसी सूरत हाल में जब सऊदीया के साथ मुज़ाकरात करना चाहेंगे, अगर वो इलाकाई मामलात मुज़ाकरात की मेज पर रखें और ना के लोगों को हलाक करें। सऊदी अरब जो खित्ते में मुकाबल ईरान के मुतअद्दिद जंगों में शामिल है, ने 14 सितंबर को तेहरान को सऊदी अरब तेल प्लांटों पर हमलों का जिम्मेदार करार दिया है। इस इल्जाम की ईरान ने तरदीद की है। मुमलिकत ने कहा है कि वो किसी फौजी हल के बजाय सियासी हल को तरजीह देती है। वज़ारत खारजा ने वाज़ेह किया है कि हमेशा खित्ते की सलामती के लिए अपने हमसाया ममालिक के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और हमने इस पोजीशन का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकला ने मुआखजे को अवाम पर खतरनाक हमला करार दे दिया। इस हवाले से वकला ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा, जिसमें कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स इल्जामात साबित नहीं कर सकते। वकला का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई अवाम के हकूक पर खतरनाक हमला है और आइंदा सदारती इलेक्शन को मुतासर करने की शर्मनाक हरकत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने एक बार फिर हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में JUI फे ने सूबाई तंजीमों से मशावरती अमल का आगाज कर दिया। सिंध और पंजाब की तंजीमों से मशावरत मुकम्मल कर ली, जबकि KP और बलोचिस्तान की सूबाई तंजीमों से जल्द मशावरत होगी। ज़राए का कहना है कि JUI रवां माह के आखिर में मुजाहरों का प्लान मुरतब कर रही है। पार्टी सरबराहान मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों से नाला हैं और इनसे मशावरत के कायल नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान का छोटे दुकानदारों के लिए जबरदस्त इकदाम सामने आया है। उन्होंने छोटे दुकानदारों पर गैर जरूरी टैक्स खत्म करने की हदायत की है। इमरान खान ने कहा है कि छोटे कारोबारी अफराद को बेजा तंग न किया जाए। वजीर आजम इमरान खान ने यह भी हदायत की है कि 15 छोटे कारोबारों पर टैक्स खत्म किया जाएगा। इमरान खान ने छोटे दुकानदारों पर गैर जरूरी टैक्स खत्म करने की हदायत जारी कर दी।
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں عالمی ادارے سی اسپیکٹر انڈیکس کی 2019 کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست جاری۔ فہرست میں برازیل پہلے، جنوبی افریقہ دوسرے، نائجیریا تیسرے اور ارجنٹینا چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ اس فہرست میں بھارت 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ بھارت سکونت کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ممالک میں شامل ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔